कमालपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो आम के बड़े व्यापारी रहते थे। दोनों के पास ही आम के बड़े बड़े बगीचे थे। राम एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। राम और उसका नौकर लल्लू बहुत ही मेहनत से सारे पेड़ों की देखभाल किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ श्याम और उसका नौकर हरिया दोनों ही बड़े आलसी और कामचोर थे। दोनों कुछ काम नहीं करना चाहते थे, पर अमीर बहुत जल्दी होना चाहते थे। श्याम राम की तरक्की से बहुत जलता था। अरे ओ हरिया, एक बात बता। हाँ मालिक। ऐसा क्या है उस राम के बगीचे में जो हर साल उसके आम ज्यादा और महंगे बिकते हैं और हमारे आम कोई खरीदता ही नहीं? अरे मालिक, आपने देखा नहीं क्या, वो रोज अपने बगीचे की कितनी देखभाल करता है। समय पर पेड़ों को पानी देता है, खाद देता है, ना कोई केमिकल डालता। हाँ, तू क्या बोलना चाहता है? मैं नहीं करता क्या देखभाल अपने पेड़ों की? अरे अरे मालिक, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। राम के स्वादिष्ट और मीठे आमों की चर्चा पूरे गांव में थी। यार, तूने राम के यहाँ के आम खाए हैं? बहुत चल रहे हैं आजकल मार्केट में। सुना नहीं क्या तूने अभी तक? हाँ, मैंने खाए हैं और पता है, शहर की सबसे बड़ी आम के जूस की कंपनी भी राम से ही आम लेती है। तभी तो उनकी कंपनी चल रही है, नहीं तो श्याम जैसे आदमी तो कंपनी डुबवा दे अपने खराब आम बेच के। हाँ बहन, सही बोल रही है तू। बगल वाली सरिता ने भी उसके यहाँ के आम खरीद लिए थे एक बार। सारे के सारे खराब निकले। बेचारी के तो पैसे ही डूब गए बहन, क्या बताऊं तुझे। चल, हमें क्या करना, आम खा गुटली ना गिन। सभी गांव वालों को पता था श्याम कैसा है और कितने ज्यादा मिलावटी केमिकल मिलाता है आमों में। और ये बात श्याम का नौकर सुन लेता है। क्या बोल रहे हैं लोग उसके मालिक के बारे में, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो भागा भागा मालिक के पास जाता है। मालिक, आपको पता है सारे गांव में अपनी थू हो रही है, सब अपनी बुराई कर रहे हैं। बस आपकी ही नहीं, हमारे आमों की भी कर रहे हैं। सबको लगता है हम ज्यादा केमिकल मिला रहे हैं। अरे धनिया, तू इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। जब हम केमिकल मिलाएंगे तभी तो जल्दी बड़े बड़े आम पकेंगे, लोग उन आमों को खरीदेंगे और हमको ज्यादा मुनाफा होगा। मालिक, आप भी ना। चल, अब इन जानवरों को चारा दे। इन गांव वालों की चुगली में ना पड़, अपने काम पर ध्यान दे। और तभी शहर की बड़ी आम की जूस कंपनी का मैनेजर राम के घर आता है। अरे मालिक, आओ। और राम भाई, क्या चल रहा है? इस बार कैसे हुए हैं आम? मालिक, आपकी दया से अच्छे हुए हैं। और तभी श्याम राम के घर की खिड़की से उनकी बातें सुन रहा होता है। राम भाई, इस बार पूरे आम की फसल हम ही लेंगे तुमसे। तुम्हारे आम का जूस बनाने से हमें 3 गुना मुनाफा हुआ इस साल। हाँ मालिक, हमारे सारे आम आपके ही हैं। चलो, तो मैं ट्रक भिजवाता हूँ अगले हफ्ते। वो तुम्हारे यहाँ से सारे आम फैक्ट्री में ले जाएगा। और राम बाबू, ये लो एडवांस पेमेंट। जैसे ही वो मैनेजर राम के घर से निकलता है, तभी थोड़ी ही दूर पर श्याम उसको रोक लेता है। अरे मालिक, आइए। तुम कौन हो भाई? मेरा यहीं पास में ही आम का बाग है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं, हमारी बात हो चुकी है पहले ही। अगले साल देखेंगे आपके आम। अरे मालिक, उनसे 10 रुपए कम दे देना आप। मैनेजर के मन में लालच आ जाता है। वो अपना फायदा देखता है, बोलता है, चलो एक बार चलकर तुम्हारे आम देख लेते हैं, अगर सही लगे तो तुमसे ही ले लेंगे। हाँ मालिक, आइए।
आइए तो सही। और श्याम मैनेजर के साथ अपने बगीचे में पहुंच जाता है। श्याम अपने बगीचे का एक आम मैनेजर को देता है। अरे छी, कितना गंदा स्वाद, नहीं हम नहीं लेंगे तेरे बाग के आम। अरे मालिक ऐसे कैसे, अब तो आप यहाँ तक आ गए, आपको लेने पड़ेंगे। बॉडीगार्ड इसको दूर फेंक दो यहाँ से। अब शाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पास ही के गांव से दो बड़े गुंडों को बुलवाता है। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है, उसके बदले मैं तुमको 2 गायें दूंगा। हाँ मालिक बताइए क्या करना है काम। तो ध्यान से सुनो, तुमको आज रात राम के आम के बाग में आग लगानी है और ये ध्यान रखना है कि उसके सारे पेड़ जल जाएं और उसका कुछ भी ना बचे। पर मालिक हमको पता कैसे लगेगा कि राम का बाग कौन सा है? देखो मेरे खेत के बाहर तुमको गायें बंधी मिलेंगी, तो जिसमें गाय ना हो उस बाग में आग लगा देना। ठीक है मालिक, ऐसा ही करेंगे। पर उसी रात राम की लड़की खेलते खेलते गाय को अपने खेत में ले जाती है और उसकी पूजा करने लगती है। उस पर गाय माता की कृपा हो जाती है। गाय माता भी उस रात राम के खेत में ही रुक जाती हैं और वो गुंडे पहुंच जाते हैं आम के पेड़ों को जलाने और वो देखते हैं गाय किस खेत में है। अरे भाई, उस खेत में गाय हैं, मतलब हमें इस वाले को जलाना है। वो पूरे पेड़ों में आग लगा देते हैं। तभी पीछे से शाम भागा भागा आता है। कमीनों, ये क्या किया तुमने, मेरे ही बाग जला डाला। ये देखकर वो गुंडे वहाँ से छू मंतर हो जाते हैं और ऐसे गाय माता की कृपा से ईमानदार राम के पेड़ बच गए और शाम का कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों, राम की तरह बनो ईमानदार, तभी आप सफल होगे और खुश भी रहोगे। यदि आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रामपुर नाम के गांव में सेठ धनियालाल का पेट्रोल पंप था। आसपास के किसी भी गांव में कोई पेट्रोल पंप नहीं था और सभी लोग धनियालाल के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाने आते थे। धनियालाल अपने पास आने वाले ग्राहकों से बातें तो बहुत मीठी मीठी करता था, पर बड़ा ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था वो। आओ आओ राजू भाई, क्या बात है, गाड़ी तो बहुत चमक रही है आज। नहीं सेठ जी, ये तो मेरी पुरानी ही बाइक है। काफी ध्यान रखते हो गाड़ी का। बताओ कितने का पेट्रोल डाल दूं? 200 का डाल दीजिए। वैसे धनियालाल जी, पहले 200 के पेट्रोल में आधी टंकी हो जाती थी, अब तो सुई आधी से कम पर ही रह जाती है। अरे राजू भाई, तुम्हारी बाइक की सुई में कोई दिक्कत आ गई होगी। हमारे यहाँ कभी कम पेट्रोल नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। धनियालाल ने अपने मशीन के मीटर को कुछ इस तरह से सेट कर रखा था कि अगर कोई 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता तो सिर्फ उसको 80 रुपए का ही पेट्रोल मिलता। पर बेचारे गांव वालों के पास तो कोई और दूसरा चारा था भी नहीं। तभी कालू टैक्सी वाला आया धनियालाल के पेट्रोल पंप पर। उसने 100 रुपए का पेट्रोल भरने को बोला। उसने देखा कि धनियालाल के यहाँ तो पेट्रोल शहर से भी महंगा बिक रहा है। उसने धनियालाल को बोला, सेठ जी, कल मैं शहर गया सीगा, उत्थे तो पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर मिलता हैगा, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 3 रुपए प्रति लीटर महंगा क्यों है? धनियालाल को गुस्सा आ गया। वो कालू टैक्सी वाले से बोला, जिस रेट मेरे को मिल रहा है उसी रेट पर ही तो बेचूंगा, अपना घाटा करके बेचूं क्या पेट्रोल? भरवाना है तो भरवाओ, नहीं तो कहीं और से भरवा लो। कालू चुपचाप सुनता रहा और पेट्रोल भरवा के आगे चला गया। आसपास कोई पेट्रोल पंप और था भी नहीं, जिसकी वजह से सभी को
मजबूरी में आकर धनिया लाल के यहाँ से ही पेट्रोल भरवाना पड़ता था। धनिया लाल एक तो पेट्रोल कम डाल रहा था और ऊपर से 3 रुपए प्रति लीटर महंगा भी दे रहा था। इससे गांव के किसान भाइयों को परेशानी होने लगी। उन्हें महंगा और कम पेट्रोल मिलता था, जिससे वहां के लोगों को ट्रैक्टर चलाना बहुत महंगा पड़ रहा था। सभी धनिया लाल से परेशान हो गए थे, पर मजबूरी के कारण उनको वहीं से पेट्रोल डलवाना पड़ता। देखते ही देखते धनिया लाल खूब अमीर होता जा रहा था। वो गलत रास्तों पर चलने लगा। रोज शाम को वो शराब पीता और मीट मांस खाता। धनिया लाल का लालच भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था।